जिनको भी किस्त नहीं जमा कर पा रहे थे, जो किसानों की किस्त आप लोग को करा दी गई थी, तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं अब जो की गई है? देखिए, रामपथ और भक्तिपथ और जो चौड़ीकरण हुए थे उनके दौरान जो लोग विस्थापित हुए थे उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया था तथा एडीए द्वारा जो मल्टी लेवल पार्किंग्स बनी हैं उनमें दुकान आवंटन की गई थी लॉटरी के माध्यम से। कुछ लोगों द्वारा उसकी किस्त जमा की गई थी, उसकी जो धनराशि वो जमा की गई थी, बाकी लोगों द्वारा नहीं की जा रही थी। तो बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में अब उनको अधिकतम 20 वर्षों तक के लिए आसान किस्तों में उनके द्वारा उनकी व्यवस्था की गई है। और इसके द्वारा इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारियों में भी और जो दुकानदार हैं हमारे उनमें उत्साह है, वो भारी संख्या में आ रहे हैं और अपनी दुकानों का कब्जा प्राप्त कर रहे हैं। सर, क्या ब्याज वगैरह जो था उस पर क्या किसी उस पर ध्यान देंगे? जो हमारा मूल्य है उसमें ब्याज, जो हम लोग किस्त बांटी है लगभग 20 सालों की, उसमें ब्याज की माफी की गई है। जिनको भी किस्त नहीं जमा कर पा रहे थे, कुछ दुकानें भी ऐसी थी आप लोग को करा दी गई थी, तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं अब जो की गई है? देखिए, रामपथ और भक्तिपथ और जो चौड़ीकरण हुए थे उनके दौरान जो लोग विस्थापित हुए थे उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया था तथा एडीए द्वारा जो मल्टी लेवल पार्किंग्स बनी हैं उनमें दुकान आवंटन की गई थी लॉटरी के माध्यम से। कुछ लोगों द्वारा उसकी किस्त जमा की गई थी, उसकी जो धनराशि वो जमा की गई थी, बाकी लोगों द्वारा नहीं की जा रही थी। तो बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में अब उनको अधिकतम 20 वर्षों तक के लिए आसान किस्तों में उनके द्वारा उनकी व्यवस्था की गई है। और इसके द्वारा इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारियों में भी और जो दुकानदार हैं हमारे उनमें उत्साह है, वो भारी संख्या में आ रहे हैं और अपनी दुकानों का कब्जा प्राप्त कर रहे हैं। सर, क्या ब्याज वगैरह जो था उस पर क्या किसी उस पर ध्यान देंगे? जो हमारा मूल्य है उसमें ब्याज, जो हम लोग किस्त बांटी है लगभग 20 सालों की, उसमें ब्याज की माफी की गई है। तो इससे कितना राहत मिल जाएगी अयोध्या के दुकानदारों को? इससे अब वो अपनी दुकानों को ले सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन उन दुकानों में कर सकते हैं। कितने लोगों में तकरीबन दुकानदार? लगभग 341 लोगों की सूची थी, जिनमें से कुछ लोगों ने पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, बाकी लोग अब लगातार आ रहे हैं। ये जो अभी आप लोगों को दुकानें जो दी गई थी, विस्थापित हुए तमाम चौड़ीकरण में 13 किलोमीटर में गई है, तो उसके लिए क्या फिर प्रक्रिया कोई अपनाई गई है जिससे आप लोगों को सहूलियत प्रदान की जा रही है? देखिए, चूंकि चौड़ीकरण में काफी दुकानदार प्रभावित हुए थे और शहादतगंज से लेकर लता चौक तक लगभग 14 किलोमीटर की दूरी तक वो सब उसके दायरे में आ गए थे। तो ये 2022 में ही सबकी दुकानें तोड़ फोड़ कर दी गई थी। अब बाकायदा जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील कर्मियों के द्वारा फार्म भी भराया गया था, जिसमें बताया गया था कि दुकान के बदले आपको दुकान मिल जाएगी, आप लोग कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हम लोग बहुत अस्वस्थ हो गए थे और उसके बाद फिर इंतजार करते रहे कब दुकान मिलेगी। तो बाद में उद्घाटन से कुछ दिन पहले, मंदिर उद्घाटन से कुछ दिन पहले हम लोगों को बताया गया कि लॉटरी सिस्टम से आप लोगों को दुकान अलॉट हो गई है, तो आप जाके ले लीजिए। तो 357 नंबर दुकान हमको जो है टेढ़ी बाजार पर आवंटित की गई। जब मैंने उसकी शर्तें देखी तो बड़ी जो है कष्टदायी शर्त थी कि उससे कोई दुकानदार दुकान ले नहीं सकता था।
उसमें सबसे पहली शर्त थी कि 3 महीने में ही आपको पूरा पैसा जमा करना है। मुझे तो लगभग 20 लाख जमा करना था और उसकी जीएसटी और नगर निगम टैक्स और रजिस्ट्री कराई फीस और बिजली, ये सब हमको ही भरना था। तो हम क्या, जितने दुकानदार थे सब कहीं न कहीं इसमें ले पाने में असमर्थ हो गए थे। कितने दुकानदार रहे? मुझे लगता है कि 500-600 लोग थे उस समय, जिस समय हम लोग किए थे। उसके बाद और बढ़ा होगा। तो मंदिर उद्घाटन से पहले हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम लोग अपना दुखड़ा सरकार को सुनाएंगे तो गलत संदेश बाहर जाएगा, लोग इसका राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम लोग चुप रहे। लेकिन अब जब यह सीट बीजेपी हार गई और समीक्षा होने लगी, तब लोग तरह तरह का लांछन अयोध्या वासियों को लगाकर उन्हें बदनाम करने लगे, उल्टे सीधी बातें कहने लगे, योगी सरकार को, मोदी सरकार को गलत निगाह से बताने की कोशिश की। तब हमने और सब कुछ लोगों और ने जो है इसका जो है विरोध करते हुए मीडिया में सारी जानकारी दी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत की कि यह मामला जो है जीत हार का नहीं है और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने गलत नीति बनाई है, जिससे हम लोग दुकान ले नहीं पाए। तो उनको जो पूरी बात बताई गई, कागज देखा गया, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया अयोध्या विकास प्राधिकरण पर और उन्हें निर्देश दिया गया कि जितने भी दुकानदार विस्थापित हुए हैं सबको तत्काल स्थापित किया जाए और जो 20 सूत्री मांग है उसको निरस्त किया जाए। तो अयोध्या विकास प्राधिकरण ने सबको कॉल करके बुलाया और तत्काल जो है बिना किसी लिखा पढ़ी के ही केवल आधार कार्ड और फोटो के माध्यम से दुकान का कब्जा प्रमाण पत्र भी दे दिया और सबको ताला लगाने का दे दिया कि आप लोग अपना अपना ताला लगा लीजिए। और जो 3 महीने में रकम जमा करनी थी, अब इतना आसान कर दिया कि आप 20 साल में किस्त बाई किस्त अदा करें। तो ये बहुत बड़ी राहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, जिससे सभी जो अयोध्या के व्यापारी हैं प्रसन्न हैं, हम भी प्रसन्न हैं। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया है, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के प्रतिनिधियों ने सही बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाई नहीं थी, जिस वजह से थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेश से हम सारे व्यापारियों को और सबको जो है खुशी की लहर दौड़ गई है और एक रोजी रोटी का भी सहारा हो गया है, क्योंकि हम लोग 2 साल से जो है भटक रहे थे, कहीं हम लोग को जगह नहीं मिल रही थी, बाहर के व्यापारी आके यहाँ व्यापार कर रहे थे। हम लोग स्थानीय होकर के ही यहाँ बिल्कुल अपने दर्द को छिपाए बैठे थे, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कोई बयान देना चाहते थे कि बाहर के लोग उसका गलत अंदाजा लगा करके बदनाम करें। इसलिए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अयोध्या विकास प्राधिकरण को सख्त निर्देश दिए और आज व्यापारी सबको दुकान मिल रही है। हमें भी 357 नंबर टेढ़ी बाजार पर दुकान आवंटित हो गई है, कब्जा प्रमाण पत्र दे दिया गया है और मैंने भी दुकान में अपना ताला लगा दिया है। इसलिए बारंबार